प्रविश्रीनगर की ये सबका जा हृदय राम की कौशल पुराण हर स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम हर स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम हर स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी कथारम्भं करिष्यामि सुधीर्भवतु मे सदा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरोदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमः शिवाय शान्ताय सत्त्वाय प्रमृडाय च रजोजुषेप्यघोराय नमस्तुभ्यं तमोजुषे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
व्यासाय नमः, शुकदेवाय नमः, नारदाय नमः, वामनाय नमः, वशिष्ठादिनंदन सप्तऋषिभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत ग्रंथाय नमः। वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकम् कैशोर सौरभ समाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानशाल परपीत परागपुञ्जम्। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो गणेश भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। हरसिद्धि माई की जय हो। अनंत बलवंत संत हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। विद्वत समाज की जय हो। संत समाज की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। भक्त भगवान की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। हर हर महादेव। भगवान पुराण पुरुषोत्तम अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक का यह भागवत का परम पुनीत चरित्र मनुष्य मात्र के बिगड़े हुए चरित्र को संभाल देता है। आज भगवान श्री गणेश जी महाराज के सानिध्य में गणेश उत्सव महोत्सव में भगवान गणेश जी की वंदना करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के अधिष्ठाता प्रभु राधा माधव के चरणों में वंदन करते हुए हनुमंतलाल जी महाराज का कोटिशाह नमन प्रणाम करते हुए हमारे सभी मंचस्थ विद्वान लोग, सम्माननीय हमारे मिश्रा जी, पांडे जी और महेश महाराज और छोटू महाराज तो ऐसे छोटे से ज़्यादा ही प्रेम रहते, अंदाज कर लीजिए, छोटों से तरह ज़्यादा ही प्रेम रहते। एक आम बात है लड़का कितना बिगड़ो होवे मानो पिता तनक हल्की लड़का को ज़्यादा चाहत। हमने सो देखो है जितना न्यारपन होते तो पिताजी क्या लगा थे कि भैया न्यारपन तो होगा, हम तो हल्के लड़का में रहे। बोलो सियावर रामचंद्र की जी। भले चाहे वो डंडा मारे, भले चाहे वो परेशान करे। तो अब हमारे छोटू महाराज तो हम तो छोटे ही, हमारा तो बालक के समान से हमें तो भारी प्रसन्नता हो। हमारे सभी संगीत के कलाकार भक्त लोग, हमारे गणेश पूजन के प्रधान हमारे पंडा जी, नाम तो हम नहीं जानते, हमारे संगीत के कलाकार और साउंड मास्टर, ये पीली शर्ट पे रहना तो हम सो ही नहीं जानत, और अच्छे स्वभाव लगो इसको। हमें आज 5 दिन होगा कछु शिकायत नहीं करने पड़ी, अच्छो बाजो बनाऊ थे। और नाराज भी हो जाए तो हम भले हो जाओ, वो कहूँ नाराज नहीं हो। हमारे परीक्षित के रूप में नारायण जी सपत्नी, हमारे सभी संभ्रांत श्रोता बंधु,
आसपास के अंचलों से पधारे हुए सभी रसिक बंधु, सभी भक्तों को साधुवाद। जय श्री कृष्ण। भागवत महापुराण की जय हो, बनखंडी जी महाराज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। आइए प्रेम से द्वार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय, राधा की जय जय रुक्मण की जय जय, राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय, राधा की जय जय रुक्मण की जय जय, माँ के जय हो, नंदन की जय जय, माँ पे बिहारी नंद नंदन की जय जय, माँ के बिहारी नंद नंदन की जय जय, माँ पे बिहारी नंद नंदन की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, ब्रह्मा की जय जय विष्णु की 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 जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, जय उमापति शिव शंकर की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। आनंद कंद भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, अनंत बलवंत संत हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, हर्षिद्धि मैया की जय हो, सब संतों की जय हो, भक्तों की जय हो हर हर महादेव। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परात पर प्रभु की अंशांशी समुद्भूत अनंत आत्माओं, भक्त प्रेमी श्रोता बंधु, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का जब पूर्ण फल, सत्कर्म का फल साधक को प्राप्त होता है, तब कहीं इस पावन कथा श्रवण करने का हमको आपको अधिकार प्राप्त होता है। संसार में ऐसा कोई भी देहधारी नहीं है जिसके ऊपर भगवान की कृपा न होती हो, भगवान की कृपा न बरस रही हो। हर देहधारी के ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान का अनुग्रह है, और यदि उन्होंने कृपा की है, अनुग्रह किया है, तो उनका उपकार मानना चाहिए। समझदार साधक वह है जो भगवान के किए हुए उपकार का, भगवान के दिए हुए
ऐश्वर्य का है। और आज भगवान की कृपा का अनुभव करता हुआ साधक उनका स्मरण करे, उनका चिंतन करे, उनका भजन करे। जिसके द्वारा हमको मिला है, यदि उसको हमने समझा नहीं तो जरा विचार करो, हमारा आपका जीवन पशु तुल्य बन जाएगा। जिसने हमको दिया उसका उपकार मानना चाहिए कि नहीं। उदाहरण के तौर पर आज आपके ही पावन प्रांगण के मध्य में ये आज पाठशाला खुली हुई, शिशु मंदिर यह बना हुआ है, सरस्वती जी भगवती की कृपा है। अच्छा, जितने विद्यार्थी वहां पर जाते हैं, जो इस शिशु मंदिर में आचार्य लोग हैं, जो शिक्षक लोग हैं, वह आज अपने विद्यार्थियों को कितने सुंदर संस्कार प्रदान करने जा रहे हैं, कितने सुंदर जो है यहाँ पर उपदेश देने जा रहे हैं। आचार्य तो चाहते हैं कि हमारे जो है पढ़ाए हुए बालक संस्कारी बने, तो बालकों का भी दायित्व होता है कि जिस आचार्य ने, जिस शिक्षक ने, जिस महापुरुष ने हमको ज्ञान दिया है, उनको नमन करना चाहिए, उनको वंदन करना चाहिए, उनका उपकार मानना चाहिए। जिस प्रकार से सामने वाले के द्वारा दिए हुए उपदेश का हम समादर करते हैं, आदर करते हैं, ठीक इसी प्रकार से भगवान के दिए हुए उपकार का हमको आपको समादर करना चाहिए, आदर करना चाहिए। हे प्रभु, आपने हमको इतना दिया कि हमको किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रही, किसी प्रकार का को जरूर मानना चाहिए। मानस में आया है, राम सदा सेवक रुचि राखी, 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 वेद पुराण साधु तोरे साथी, वेद पुराण साधु तोरे साथी, नरतन करे फलो, नरतन कर फल विषय न भाई, नरतन कर फल, नरतन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग फल पे अंत दुखदाई, स्वर्ग फल पे अंत दुखदाई, स्वर्ग फल पे अंत दुखदाई। राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान राम सदा माने हर समय, सेवक माने सेवा करने वाले की, रुचि माने इच्छा, राखी माने रखते हैं। गवाह कौन दे रहा है? बोले वेद पुराण उपनिषद इसकी गवाह देवे वाले हैं कि एक बार उनकी शरण में चले जाओ तो शरण गए प्रभु ताहू न त्यागा, विश्वद्रोह कृत आग जे ही लागा। हम कह रहे जैसे अब तक नहीं गए सो भले नहीं गए। अच्छा, जितने जने गए हैं सभी सामने बैठे। यदि आप लोगों को भगवान की कृपा का अनुभव ना ही हुआ होता तो निश्चित समझ लेते कि आप सत्संग में आ ही नहीं सकते। यदि भगवान की कृपा का अनुभव जिस साधक को हो जाए, भगवान की कृपा का अनुभव जिस साधक को हो जाए,
वास्तव में वह भगवान की कथा सुने बिना रह नहीं सकता है। बड़ी विडंबना है आज के युग में, लोग अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लाने, लोग अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ावे के लाने कि हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाए। एक बात का ध्यान रखना, यदि प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हो तो भगवान की शरण में जाओ, और प्रतिष्ठा यदि घटाना चाहते हो तो दुनियादारी के संग में लगे रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान की तो ऐसी कृपा है कि आपको जब खबर आवे, जब खबर आ जाए तो जाओ चाहिए, जब खबर आ जाए। न्योते की चिट्ठियाँ देते हम आए थे, और न्योते की चिट्ठी में नातेदार हों, रिश्तेदार हों, मित्र हों, पड़ोसी हों, महाराज हों, गुरु बाबा हों, कोई भी हों, चिट्ठी लिख दई निमंत्रण की, और ओ में लिख दो कि फलाने दिना को निमंत्रण है, तो ऐसा करियो कि आपको जब समय मिले, जब समय मिले 4 बजे से आपके आगमन तक, ऐसा लिख देते लोग बाग, 4 बजे से आपके आगमन तक। जैसे कथा में लिखो कि 2 बजे से आपके आगमन तक हरी इच्छा है। तो इसी प्रकार से कार्ड में लिखा जाता है कि 4 बजे से आपके आगमन तक। अब आज के समय में ये सब व्यवहार बढ़ गया है, वो तो जाको गाड़ियों को साधन होगा, तो एक एक आदमी 20-20 जगह को व्यवहार चुका देते हैं। 20-20 जगह के न्योते कहिए कई दिना पड़ जाए। अब कोई दिना को न्यो तो कोई दिना जाने टेम पे कहूँ जा नहीं सकता, तो एक आदमी गाँव गाड़ी से संगे लोआए तो एक जने को, तो उन्हें सब जगह तो जो है बिहार दो, कहूँ पानी पियो, कहूँ चाय पी, कहूँ जर्दा सुपारी खाई, कहूँ लौंग खाई, कहूँ इलायची खाई, कहूँ एक मुंगत को लड़ुआ ही खा लो, मिठाई की पंगत होती। तो ऐसे व्यवहार चुकाऊ। अब रात के देखो तो भैया 4 बज गए, सवेरे हो बेमारवा है, ब्रह्म मुहूर्त लग दो। संगवारों के थे कि कक्का आप तो घरे लौट चलिए, अपन तो आप कहाँ न चुके हो व्यवहार। बोले एक जगह और रहेगा, वो तो को व्यवहार चुकाओ नहीं। तो बोले अब काम और लगा के ये हो, भंडारों बंद होगा हुए, पंगतें हो चुकी हुई, अब बरातियों को स्वागत हो रहा हुई, उनकी अब ब्याह काम चालू होगा, या अपन का कर दूँ। और देखो न्यो तो मिलो तो वो कह लगा हम तो ये हैं भैया उनके दरवाजे में, हमें जब समय मिले कछु नहीं या तो मधो के हम चाय पी ले। संग होते पहुँची 4:30 बजे पहुँची। जे घर गया ने चिट्ठी दी थी वो घर गया, बड़े प्रेम से राम रहीम करी, भैया बड़ी देरी हो का करो, जा व्यवहार चुका दिए, बज गया 4:30। बोले पट का भैया बहुत अच्छा करा, हमारे दूरी में आ गए, हमें भारी प्रसन्नता हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र की। चुका व्यवहार के नहीं। इसी प्रकार से भगवान को व्यवहार चुकाउने है हर आदमी के लाने। ध्यान रखना, भाव समझना, हर व्यक्ति को जो है व्यवहार चुकाना है। और हम अपने संसार के व्यवहार में इतने फंसे हैं कि हमें फुर्सत नहीं मिल रही। लगातार व्यवहार चुकाऊ। अब बचो 1 घंटा। बोले 1 घंटा में का कर है? अरे बोले तुम तो कथा पंडाल में पहुंच जाओ, अपन को 1 घड़ी याद हो मैं कुल याद। जितना समय मिलो उतने ही भगवान की दरबार में जाके चरण बंदन कर ले हैं, गणेश जी के पाँव पल रहे हैं, भागवत महापुराण के पाँव पल रहे हैं, सबसे राम रहीम हो जे है, प्रसाद लेके अपने चल लिया। तो ये व्यवहार संसार का हर व्यक्ति को निभाना अति आवश्यक होता है। जितना समय मिले, हमारे आचार्य लोग कहते हैं रे मन सोच विचार तजो भजो श्री नंद कुमार। रे मन सोच विचार तजो भज श्री नंद कुमार। नारायण अभिहु समझु भयो न कछु।
बंधुगो, वे मन सोच विचार तज भज श्री नंद कुमार। और नारायण अब हूँ समझ भयो न कछु बिगाड़। अब कछु नहीं बिगड़ो, जो समय निकल गओ सो निकल जान दे, जो समय निकल गओ सो निकल जान दे। लेकिन ध्यान रखना, जो समय शेष है वो को संभाल लीजिए। जितना समय बचो है उतने समय के लाने हम और आप सत उपयोग कर लें। भगवान सभी भक्तों का कल्याण करेंगे। जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा उसका जीवन सुधरा, और जो व्यक्ति संसार में जो है यहाँ पर झंझटों में फंसा रहा उसको इसी प्रकार से कई योनियों में फिर भटकना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेंगे, और फिर पछताए होत कहा जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए प्रिय श्रोता बंधुओं, आप लोगों के बहुत अच्छे भाव हैं। आज ऐसे पावन पुण्यस्थली में आप लोग इस पावन कथा को श्रवण करने के हेतु पधारे हो। भगवान सभी श्रोता बंधुओं का, भगवान सभी नगर निवासियों को यहाँ पर साधुवाद दे। भगवान सभी के ऊपर जो है महती कृपा करें। आगे जो है कथा आती है, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनाः। आहूय विप्रान वेद ज्ञान सातः शुचिरलंकृतः। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनाः। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। कहते हैं नंद बाबा के यहाँ पर आत्मज हुआ। सुखदेव जी महाराज कहने जा रहे हैं, पूर्ण सलीला गंगा जी के किनारे पर महामना सुखदेव जी कथा का रसपान कराने जा रहे हैं महाराज परीक्षित के लाने। और महाराज परीक्षित भगवान की कथा सुनने के लिए कितने व्यग्र थे। वास्तव में साधक वह है जो भगवान की कथा सुनने के लाने इतनो लालायत हो गए, इतनो लालायत हो गए कि जितनो जो है व्यक्ति अपने संसार के कामों के लिए मन लगा करके करता है, संसार के कामों को मन लगा करके करता है। और यदि मन तुम्हारा चंचल हो गया, चलायमान हो गया, तो हो सकता है उस मन के चंचल होने से तुम्हारा ने है फलानुभूति तुरंत हो जाए। आदमी गए चारों काटने के लाने, अब चारों काटने के लाने गए तो कच्छु हार जा नहीं, मन में कहो, ये ज्यादा जोर से न कहो, मन में कहो राम 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 सीताराम 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 सीताराम, और काटत जाओ जो है चारों। मन कहूँ भगवान के चरणों में लग है तो चारों अच्छो काटो, और कहूँ मन ना माँ की सोचत रही उतनी लगो तो बर रहियों को छेता उन्हें हाथों से धमाकता है। तो यह स्वभाव कि हंसिया छूट गया काट खाओ। तो जहाँ देखो सोते बर रही भी तो बराई पड़ी थी, जो दूसरी ने काट खा। माँ से गाल सो जो आ गए, चार पूरे काटी। भतीजे पूछा थे कक्का का भाव, बोले भाई बर रही ने चीज था। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मन ही मनुष्य को बंधन में बांध देता है, और मन ही मनुष्य को बंधन से जो है यहाँ पर मुक्त करा देता है। तो हमारे जितने रसिक बंधु यहाँ पर कथा पंडाल में पधारे हैं और जो यहाँ पर आ रहे हैं, बस जितना समय आप लोगों को प्राप्त होता है उतना समय भगवान की सेवा में समर्पित करें। और जो समय भगवान की सेवा में लग जाएगा, बस यही समय आपके साथ में जाएगा। और जो समय संसार में हमने आपने लगा रखा है और आज लगा रहे हैं, वह संसार तक ही सीमित होगा, संग में नहीं जाएगा। अच्छा, जानते सब लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यदि सत्संग करोगे तो निश्चित रूप से हमको आपको यह अनुभव हो जाएगा कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा काम विशेष करना चाहिए और कौन सा काम हमको कम करना चाहिए। यदि पूछा जाए तो सत्संग, भगवान को भजन, भगवान की पूजा, अरे कभी जितना समय मिला थे अपन को तो उतो कर ले, जितना समय मिला थे तो उतना हम अवश्य में कर लें। अच्छी बात है, काम करो, लेकिन ध्यान देना जब यहाँ से जाओगे तो साथ में लेकर के क्या जाओगे। जो हमने यहाँ पर कमाया वह सब यहीं पर पड़ा रहेगा। जाएगा कौन?
ये मत समझना कि आज हमको 3 घंटे बैठ के हैरान हो रहा, परेशान हो रहा, घुटना दर्द हो रहा है। कष्ट सहन करके भी व्यक्ति को भगवान को भजन करो चाहिए। दुख उठा के भी भगवान को भजन करो चाहिए। भले ही दुख उठाना पड़े। कष्टान कामान अर्हते बिड भुजामे। कष्ट सहन करते हुए, दुख भोगते हुए भी हमको आपको भगवान का भजन करना चाहिए। बिना भगवान के भजन के हमारा आपका कल्याण नहीं होता है। इसलिए मानस में आया है कि राम भजन बिन सुनहु खगेसा, राम भजन बिन राम भजन बिन सुनहु खगेसा, मिटहि जीवन के राम भजन बिन सुनहु खगेसा, राम भजन बिन सुनहु खगेसा, मिटहि जीवन तेरे कलेसा। जो सत्संग करन मन लावे, जो सत्संग करन मन लावे, भव निधि पारे बसी हो जावे, भव निधि पारे बसी हो जावे, भव निधि पारे बसी हो जावे। सज्जनों, बिना भगवान के भजन के कष्ट मिट नहीं सकता है। सो सत्संग करहु मन लाई। व्यक्ति जो सत्संग करता है उससे दुख मिटता जरूर है। हम अपने मनमानी बातें नहीं बता रहे आप औरों के लाने कि हम अपने मनमानी बातों को कह रहे हैं। हमारे यहाँ पर प्रमाण है कि जिसने भी कथा सुनी वो को दुख मिटो जरूर है। जिन कथा सुनी वो को दुख मिटो। कौन को मिटो? एक दिन का भाव हमें खबर सिया आ गई। बड़े कक्का गए और भगवती मैथिली के पास में जाके कहने लगे, अब तो समझदार के सारो काफी समझे गए हो। ये बड़े कक्का कौन है? लंकापुरी के राजा। अरे तो बड़ो राजा, ये सो साधन है तो बड़े कक्का के लगा कि न डीजल की ज़रूरत, न पेट्रोल की ज़रूरत, न तेल पानी की ज़रूरत, न ड्राइवर की ज़रूरत। ऐसी गाड़ी हती कि बैठ गए बड़े कक्का। और बड़े कक्का बैठ के कहते, सुनो ले चलो दिल्ली। तो तुरंत उठो वो अपने आप पे बिना ड्राइवर को उतना ही उतरो जहाँ जाने थे। अब होते से जो है काम कर लो। उन्होंने कही हाँ भाई चलो पटना। देरी नहीं लगी, न खर्च पानी न कच्चू, सीधो पटना में उतरो। इतो साधन कौन के लगा हुई? ये सो साधन को हमारे आपके लगा हो तो अरे तो सुनो बंदे नहीं रहते करते। ये सो साधन इतना बड़ो साधन। और जाए करके भगवती मैथिली सीता से कहता है कि माँ से दिवसो माह कहिऊ न माना, तो मैं मारब काढ़ कृपा। 1 महीने की छुट्टी है ऐसी ते 1 महीने में हमारी बात मान ली तो ठीक है, लेकिन हमारी खड्ग और तुम्हारी गर्दन। भगवती सीता ने विचार किया कि मैं अपने स्वामी का चिंतन कर रही हूँ, ये तलवार कैसे चला पाएगा। इसी दुख में भरी हुई थी। संयोग की बात कि खोज करत करत और हमारे दादाजी पहुंच गए। तो पहली मुलाकात विभीषण से भई। जब विभीषण से भई,
तो हर खबर पूछी, उनने उनकी पूछी, उनने उनकी पूछी। हनुमान जी के लगे हमारा ने तो है दर्शन करने हैं माता जी के, बताओ पता बताओ। विभीषण जी बोले ज़्यादा जोर से तो बातचीत कर नहीं सका थे, लेकिन इतनी बात जरूर है, अशोक वाटिका है बड़े काका की लंकेश की। सो अशोक वाटिका में एक अशोक को पेड़ लगो, ओ के नीचे भगवती बैठी है। बस उसी समय राक्षसियां घेरे हुई थी। त्रिजटा नाम की राक्षसी आई, उसने जो है अपनी गोदी में ले लिया सीता जी को, सिर पर हाथ फेरा, लाड़ प्यार किया, नीचे उतार दिया। बेटी चिंता मत करो। लेकिन भगवती सीता सुबकियां भरने लगी, अरे माता तुम तो कहती हो शोक न करो, हमें तो जो दुख ये सो भरो है, जो दुख किए से मिटे। विचार करना, मैं दृष्टांत देने जा रहा हूँ, कथा नहीं सुनाने जा रहा हूँ। दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत की पुष्टि होती है। जो व्यक्ति कथा सुनता है, कथा सुनने वाले का दुख जरूर निवृत्त होता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो मैं आज कथा के माध्यम से दृष्टांत देने जा रहा हूँ कि जब हनुमान जी महाराज के लाने पता चलो तो हमारी पराम्बा जगदम्बा भगवती सीता और आज अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है, तो उसी समय अशोक वाटिका में प्रवेश कर दिया। क्या देखा, बहुत सी राक्षसियां घेरी हैं। हनुमान जी ने सोचे ये क्या कि सामने जाओ न चाहिए, तो उसी समय जाए करके अशोक के पत्ता हते घने वो पेड़ के ऊपर बैठ गए। बैठ के भगवती के लाना उतई से प्रणाम करो, नमन करो। और जब उनकी स्थिति देखी कि हमारी माँ के लाने तो अतीब कष्ट हो रहा, हमारी माँ के लाने तो अतीब दुख हो रहा, तो उसी समय उन्होंने दुख मिटावे के लाने का उपाय करो। सब जने सुन लीजिए। अब राम कथा बढ़ाइए की आवाज। राम कथा गुण बरने लागा, तो सुनता ही सीता कर दुख भागा। राम कथा गुण बरने लागा, राम कथा गुण बरने लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। श्रवणामृत जो कथा सुनाई, श्रवणामृत जो कथा सुनाई, कहीं तो प्रकट हो किन भाई। श्रवणामृत जो कथा सुनाई, कहीं तो प्रकट हो किन भाई, कहीं तो प्रकट हो किन भाई। अप्रत्यक्ष प्रमाण देखा आप लोगों के नहीं। भगवती जगदम्बा सीता मैया ऐसे दुख में भरी थी, ऐसे दुख में भरी थी कि कछु पूछो नहीं। लेकिन हनुमान जी महाराज ने विचार करो, हमारी मैया दुख में डूबी हुई है, दुख को मिटावे को एक ही उपाय है कि कथा सुन ली जाए तो दुख मिट जाते। अच्छा संयोग सोइए सो बनो, जितने जने बैठे अच्छी तरह से सुन ले। ये को कथा बाचा थे वो के लाने आप और ऊंची आसन दे रहे हो, जे को कथा सुनाओ थे वो ऊंचो आसन बनाओ थे आप और इतना ऊंचो आसन बना दो आप और। तो कथा वाचक बैठा थे ऊंचे आसन पे, तो कथा के श्रोता रहे थे नीचे आसन पे। जाने समझियो हमें नीचे काय बैठा दे, हम नहीं कह रहे हैं। हनुमान जी महाराज की व्यास गद्दी बनी कहाँ, अशोक के पेड़े पे, इतने ऊपर व्यास गद्दी बनी। और सुनने वाली है भगवती सीता, तो सीता बैठी है नीचे। हनुमान जी ने कथा सुनाई और जैसे कथा सुनाई तो पूरा दुख मिट गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तो कथा सुनने से भैया दुख मिटा थे। व्यक्ति के जीवन में कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो, वह दुख मिटता है। और चाहे पंडित हो, चाहे पुजारी हो, चाहे धर्माचारी हो, चाहे दुराचारी हो,
चाहे अत्याचारी हो, चाहे को कायल हो, जो दुख एक ऐसो है कि हर आदमी के लाने जो दुख लगो है। सुन लीजिए, दुख कौन सा लगो? दुख लगो है मरवे जीवे को। कितना बड़ो पंडित हो गए। एक चेला के लगा है, गुरु बाबा तुम तो कथा बाँचा तो तुम बुखार का चढ़ जा। तो भाई जो का जरूरी क्या है कि स्टाफ पे लिखोगा कि जो को कथा बाँचो को बुखार में चढ़े। जो शरीर को धर्म आए, शरीर को धर्म अलग है, आत्मा को धर्म अलग है। तो ध्यान देना, इसलिए कानून में हर व्यक्ति को फंसना है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवो जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसका जन्म उसकी मृत्यु, और जिसकी मृत्यु उसका जन्म। जो ही दुखिया है हर आदमी के पीछे लगो है। जीवे को मरवे को दुख हर आदमी को लगो है। और जे को भगवान की कथा सुनाते हैं तो सुन लीजिए, वो को दुख मिटाते। जो को कथा सुनाते वो को दुख मिटाते। कौन सो दुख मिटाते? जो नहीं के बुखार चढ़ रहा सो बुखार उतर जाए, जो नहीं के पेट पर आ रहा सो पेट मिट जाए। ये तो भौतिक दुख आए। हर आदमी को एक ही दुख है, मरवे को। अच्छा, जो दुख है, जो दुख को छोड़त नहीं है, ठीक है, मरवे को दुख को छोड़त नहीं है। शरीर को धर्म में आए, मन ने तो पर है, जाने तो पर है। संसार की भलाई बुराई में फंसी हैं। अरे वाह, हम तो उनके दूरी में न ढूंढ। अच्छा, अब नहीं ढूंढ कर आए। और जितना टिकट काट दिए है, फिर कहो तैसे क्या है कि भैया हम तो तुम्हारे दूरी में न ढूंढ। ये बुराई भलाई अच्छाई सत्संग, ये यहाँ पर हम और आप स्वीकार करने जा रहे हैं। कान खोल करके सुन लो। हमारे भागवत में लिखा है कि रे रे गर्जती। हमको गर्जना करना चाहिए। हमको यहाँ पर आज इसका जो इस्तेमाल करना चाहिए कि रे रे गर्जती गर्जती। भागवत महापुराण गर्जना करता है कि चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे पद है चाहे बिना पद का है, चाहे अपढ़ है चाहे यहाँ पर साक्षर है, एक न एक दिन जाना पड़ेगा। तो जाने के पहले हम और आप तैयारी कर लें। कौन सी तैयारी? कि हमारा दुख मिट जाए। इतने श्रोता बंधु विराजमान हो और कितनी शांति से आप और कथा सुन रहे हो। एक ही दुख है कि एक दिन जाने पर है। कितना कोशिश करिए, कितना प्रयास करिए, जाने पर है। तो जावे के पहले जो तैयारी कर रहे हो, समझ ली बस जो दुख मिट जाए। ये जन्म का और मरण का जो दुख है, जो दुख मिटा थे भागवत की कथा सुनने से, बोले जो दुख मिट जाते। कि जैसे आज जन्म होगा और जितना निपट जाए तो फिर कहो जन्म ने लेने पर है जो दुख मिट जाए। अरे आदमी भाई खूब पैसा कमा ला, जोर जोर के धरे, खूब बुराई करी, खूब रंगदारी करी, खूब गुंडागर्दी करी और एक के बाद में चले गए। आपका जरूरी है कि तुम आदमी बन हो। ऐसी ऐसी यही योनि है जिनको देख के आदमी नफरत करत है, जो लगो बस करो और कौन निपट गए और वे कौन करिया कीड़ा बन गए। जाना तो अरे जितना बतार सो परा थे से ऐसे उबरा थे बिना ही न्योते की आउ थे। जब पंगते हो थे तो न्योतार तो आउ थे सो आउ थे,
बिना न्योते की आ जा। और रात बनो तो सो को नहीं जाने की मेथी क्या डाली, अब समझ लीजिए। और जब वो बिना न्योते को भीतर पहुंचो तो पूरा जाए कहीं बिगड़ा, पूरा कैसे बिगड़ा कोटो तो लियो। सो जैसे उन्हें निकारो उन्हें पथरा और पटक दा के ले अब मर जा का पता जरूरी है। ऐसे ऐसे दुखमय योनि मिला थे हमारे लाने, आपके लाने। आज सोच लो, आज समझ लो, आज परख लो। इसलिए हमारे आचार्य लोग कहते हैं संसार में सार नहीं कुछ भी, संसार में सार नहीं कुछ भी, भक्ति का सार बना लेना। संसार में सार नहीं कुछ भी, संसार में सार नहीं कुछ भी, भक्ति का सार बना लेना। प्रेम से प्रभु की कथा सुनो, प्रेम से हरि की कथा सुनो। नैया पार लगा लेना, प्रेम से प्रभु की कथा सुनो। नैया पार लगा लेना, प्रेम से हरि की कथा सुनो। हर व्यक्ति का जो यही लक्ष्य है कि जो भागवत की कथा सुनता है उसका दुख मिटता है। और उसका दुख मिटता है कि जिसमें हमको आपको जो है पुनः ऐसे जो है दुखमय शरीर प्राप्त नहीं होते हैं। फिर तो जो है जब कथा सुन करके व्यक्ति का दुख निवृत्त हुआ तो वह भगवान का प्रिय बन गया। भगवान उसको अपना लेते हैं और भगवान कहते हैं अब तुम हमारी शरण में आ गए, अब तुम्हारा दुख निवृत्त हो गया, अब तुम हमारे ही साथ में रहो। तो जब जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो उनके अकिंचन भक्त, उनके जो है आज निष्प्रिय भक्त उनके साथ में आते हैं। धन्य धन्य ब्रज के ब्रजवासी, धन्य है ब्रजमंडल की भक्त वृंद, धन्य है ब्रजमंडल के भक्त लोग जो आज भगवान अखंड ब्रह्मांड नायक परात्पर प्रभु के साथ में अपनी लीला का दर्शन करते हुए कितने आनंद में मग्न होने जा रहे हैं। जिन लोगों ने तपस्या की, जिन लोगों ने कथा सुनी, जिन लोगों ने दुख उठाया, उन्हीं का चरित्र हम और आप श्रवण करवे जा रहे हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। नंदस्वात्मज उत्पन्नी जाता हल्लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता शुचिरलंकृता। सुखदेव जी कहते हैं नंद बाबा के यहाँ पर आत्मज हुए। कौन? बोले यशोदा मैया को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब यशोदा मैया को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो उसी समय आज यह समाचार नंद बाबा के पास में कैसे पहुंचो। सबसे प्रथम समाचार जो है नंद बाबा के पास में जो पहुंचा, इनकी बहन ने पहुंचाया। नंद बाबा की एक बहन थी जिनका नाम था सुनंदा। महारानो नाम के गांव में ब्याही हुई थी। प्रसूतिका बाई के द्वारा जो है यहाँ पर यशोदा जी ही कष्ट प्राप्त न करें तो नंद बाबा ने अपनी बघेली भेज के अपनी बहन को बुलाना थो, जिको ना थो सुनंदा। धन्यहरी इनकी ननद या यशोदा जी की ननद। और जब ननद सुनंदा आई तो भाभी से कहते भाभी तुम तो सवेरो होवे और सवेरो होके स्नान करके और बस अच्छे प्रेम से बस वस्त्र पहनो और प्रेम से जो पूजा पाठ करो और दान पुण्य करो। जितनो बन सके दान पुण्य करो, सो वह दान पुण्य तुम्हारा अक्षुण्ण माना जाएगा। अक्षुण्ण माना जाएगा तो दान पुण्य करना, तो तुम्हारे उस दान पुण्य की बदौलत तुम्हारे पूर्व जन्म के जो कुसंकट है वह मिट जाएंगे। पूर्व जन्म के संकट मिट जाएंगे और तुम्हारा नया भविष्य बन जाएगा। तो प्रिय श्रोता बंधुओं,
इस प्रकार से सुनंदा जी ने अपनी भाभी यशोदा को सावधान किया। यशोदा जी है पूजन पाठ में लग गई, दान पुण्य करने लगी। और एक दिन की बात है, यशोदा जी की जब सकारे नींद नहीं खुली तो सुनंदा ने सोची आज हमें भाभी को का होगा। रात में जगी नैया, दादरी भाई नैया, सो कारे नींद काय लग गई। तो सुनंदा अपनी भाभी को देखने के लाने गई। तो जब देखो तो हर्ष शोक बभूवहा, भागवत में लिखा है कि सुनंदा पहुंची तो इनके लाने प्रसन्नता भी भई और प्रसन्नता होने के बाद में दुख भी भाव। अब दो चीजें संग कैसे हो गई, हर्ष भी हुआ और दुख भी हुआ। हर्ष शोक बभूवहा, भागवत में लिखा है कि प्रसन्नता भी भई और दुख भी हुआ। क्यों? बोले प्रसन्नता इस बात की भई कि हमारी भाभी के जो है वृद्धावस्था के समय में बुढ़ापे में पुत्र मिल गया, इस बात की प्रसन्नता भाई सुनंदा जी के लाने। दुख ये बात को भाव कि धन्य हरी हमारी भाभी का तो भतीजे को जन्म होगा और भाभी घोड़ा कराई सो रही। ऐसी कैसी ये बात को दुख भाव कि कब लड़का ने जन्म लेला, मुंह को प्यास और परो है, दूध तक नहीं पिया हमारी भाभी ने, ये बात को दुख भाव। और उसी समय आज इनको जगावे को प्रयास करो। और जैसे ही सुनंदा जी की है निद्रा, यहाँ पर यशोदा जी की सुनंदा के कहने से निद्रा भंग हुई, ननद बोली भाभी दक्षिण पार्श्वे पश्यो, दक्षिण की तरफ देखो तो, और जैसे दाहिनी तरफ जो है यशोदा जी ने देखो तो नीलमणि शिशु के है दर्शन पाए। कितनी प्रसन्नता हुई, आंखों में प्रेम के आंसू आ गए भैया। आंसुआ भी दो प्रकार के होते, आंसू दो प्रकार के होते भैया, एक सुख के और एक दुख के। इतने सहृदय पिता लोग बैठे हुए हैं, तुमने अपने लड़का के लाने पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ, इतने सहृदय पिता बैठे हैं, पढ़ाओ लिखाओ, कितना मेहनत हो जाए, चाहे जमीन बिक जाए, हम अपने मोड़ा को पढ़े हैं और नौकरी लग जाए है तो कोई दिन हम हनुमान जी के दरवाजे जाकर जो सत्यनारायण की कथा बचवा लो। खूब पढ़ाओ लिखाओ पिता ने। माता भी जो उसी समय उसको जो है खर्च देने लगी बालक के लाने। संयोग की बात के जो लड़का पढ़ लिख के योग्य बन गया, इन्हें जो फॉर्म डाले और जहाँ तहाँ इंटरव्यू दिए, एक नौकरी लग गई। और जब पहले पहले दिन एक ऑर्डर आओ कि तुम्हारी नौकरी लग गई, अब ड्यूटी ज्वाइन करने के लाने आ जाओ, जब पहला समाचार मिले इतने सहृदय पिता बैठे। जब लड़का की नौकरी लगी तो माता पिता के लाने कितनी प्रसन्नता भाई, प्रेम के आंसू आ जाते हैं, आंखों से जो आंसुआ पाँव लगाते रोंग लगाते। हे हनुमान जी महाराज आपने हमें सुन ली, ये कहा थे प्रेम के आंसू। ये बैठी हमारी धर्मई माताएं बहनें, जब बिटिया सासरे से आऊ थे, ससुराल से आऊ थे तो अपनी माँ से लिपट जाते और माँ से लिपट जाते, मतारी मुड़ पे हाथ फेर के कैसे बेटा रो नहीं, कहने रो इतने दिन हो गया फोन तक तो करो नहीं आ लियो। तो बिटिया रो रही और मतारी रोने सो हो सही पापा 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 के मतारी को रोवाओ। तो आंसुआ तो दो जनों की मतारी बिटिया के बाए, लेकिन ये आंसू जो है दुख के न समझ के भैया, ये आंसू सुख के कहे जाते, सुख के आंसू। जब प्रथम समाचार जो है पुत्र रत्न का मिला बाबा नंद के लाने, किसने दिया? बोले अपनी बहन सुनंदा जी ने। हमारे रसिक जन कहते हैं कि जाए सुनंदा कहो जनो भाभी में लाला, जाए सुनंदा कहो जनो भाभी में लाला, जाए सुनंदा कहो जनो भाभी में लाला, घर घर फैली बात सुनत दौड़ी ब्रजबाला, घर घर फैली बात सुनत दौड़ी ब्रजबाला।
देह की दशा भुलानी। नंद अति बके भई देह की दशा भुलानी। आयो में नंदनीर पुलक तन गद गद बानी। छायो में नंदनीर पुलक तन गद गद बानी। छायो में नंदनीर पुलक तन गद गद बानी। प्रिय बंधुओं, अच्छी तरह से समझना, जब जो है नंद बाबा की बहन सुनंदा ने आज दर्शन किए उस लाला के, तो सबसे प्रथम उसी समय दौड़ी दौड़ी गई और अपने भैया नंद से बोली, भैया खुल गए भागे हमारे जो लाल पधारे। भैया अहो भाग्य, भाभी यशोदा की कोख से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नंद बाबा की आंखों से प्रेम की आंसू छलक पड़ी। तुरंत सेवकों को बुलवाया और उनको निर्देश दिया, आहू ये विप्रान वेद ज्ञान सुनाता शुचिर अलंकृता। सबसे पहले महाराजों को बुलाओ, महाराजों को आशीर्वाद दिया है, ब्राह्मण जी के ऊपर प्रसन्न हो जाए और आशीर्वाद दे दे में, तो ब्राह्मण को आशीर्वाद जो है सफल होते भैया, निष्फल नहीं होते। ब्राह्मण यदि आशीर्वाद दे देगा, नंद बाबा के लाने युक्ति ब्राह्मणों ही ने बताई थी। नंद बाबा के लाने युक्ति ब्राह्मणों ने बताई। नंद बाबा कहने लगे, काय महाराज, काय गुरु बाबा? गुरु बाबा बोले, हाँ का बात है दादा नंद, का बात है? नंद बाबा बोले, गांव भर में जितने बाल बच्चे होते और हो रहे हैं, हम अपने घर से लड़ुआ बनवाऊ थे, जे गुड़ के पीत झगुलिया और जो है यहाँ पर साड़ी बसेता इत्यादि सब ब्रजवासियों के घरों में पहुँचाऊ थे। तो कछो कबो कबो हमारा से मन होते कि हमारे दूरी में ऐसा उत्सव हो जाए, कछु उपाय नहीं है। गुरु बाबा बोले, उपाय की तो हम फैक्ट्री खोले धरे, उनके लाने का जरूरत है। तो उसी समय नंद बाबा बोली, तो उपाय बतलाओ। गुरु बाबा बोले, एकादशी को व्रत रखो, एकादशी को व्रत रखो, तो एकादशी की व्रत रखने से और जो है तुम्हारी मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। तो नंद यशोदा ने एकादशी को व्रत करो और उनको सहयोग देवे वालों ने यहाँ पर ब्रजवासियों ने व्रत करो, जे की बदौलत आज जो यहाँ पर लाला का जो प्रादुर्भाव होगा। तो नंद बाबा ने विचार करो, जिन महाराजों के आशीर्वाद से आज हमारे घर में पलना गिर गओ, झूला लग गओ, तो आज उन महाराजों को सम्मान कर हैं, उनको पहले ही बोले हैं, सो आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता शुचिर अलंकृता। वेद विज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुलाए करके उनके चरण धुलाए। नंद बाबा ने सबका आदर किया और इसके पश्चात आज उनको यह दक्षिणा प्रदान की, अन्न दान किया, इसके पश्चात वस्त्र दान किया, इसके पश्चात यह मिष्ठान का दान किया। हमारे यहाँ पर अन्नदान का बहुत बड़ा महत्व बतलाया गया है। अन्नेन सदृशम दानम, अन्न अन्नो वही विष्णु, अन्न भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। तो जो व्यक्ति अन्नदान करता है उसका भंडार कभी खाली नहीं होता है। तो उन्होंने अन्नदान किया और अन्नदान करके जो है ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण देवताओं आशीर्वाद दो। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया और कहा, बाबा हम चलिए, अब तुम्हारे घर में सूतक लगवी बार होगे, जब तक सूतक ने लगे सो खूब दान पुण्य कर लियो। हमारी गर्ग संहिता में एक प्रमाण आता है, हमारी गर्ग संहिता में एक प्रमाण आता है कि बाल बच्चों पैदा हो जाए, जब तक नालक छिदन संस्कार न होवे तब तक सूतक नहीं मानो जा। यावत नालम न छिंदंती, जब तक नरा निकट सूतक नहीं लगा उसके पहले आप जो इच्छा चाहो दान पूर्ण कर सकते हो, दक्षिणा दे सकते हो, ब्राह्मणों का समादर कर सकते हो। इसके पश्चात सूतक लग जाता है तो नालक छेदन संस्कार यहाँ पर होगा और जैसे ही नालक छेदन होगा ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे करके लौट करके घर पर चले गए। अब जैसे ही समाचार मिलो
गोप सीमंत्रियों के लाने, गोपिकाओं के लाने जैसे ही समाचार मिला, देखो सखी मैया यशोदा के लाला जन्म जो लेकर आए। अहो भाग्य, हमने सुना है कि नंद पत्नी यशोदा के यहाँ पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो ग्वाल वालों ने सुना, वृद्धों ने सुना, दूध दही की है मटकी भर भर के लेकर के नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंची। और उसी समय गोप सीमंत्रियां भी जाकर के पहुंची। गोप ग्वाल बाहर खड़े हैं और गोप सीमंत्रियां भीतर प्रवेश कर गई। हमारे यहाँ पर शास्त्रों का प्रमाण है कि जब जब भी कोई उत्सव हो, कोई महोत्सव हो, तो माताओं बहनों के लाने पहले स्थान देना चाहिए, अपन भले पीछे हो जाए। तो आज वह व्यवहार हमारे भक्त लोग निभाने भी जा रहे हैं, उस व्यवहार को निभाते भी हैं। माताओं का दर्जा प्रथम है। अब मैं अपने मन से नहीं कहने जा रहा हूँ, हमारे यहाँ पर मानस में जो प्रमाण आया है, राम सखा तब नाव मंगाई, राम सखा तब नाव मंगाई, और प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। राम सखा तब नाव मंगाई, राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। केवटों ने जब नाव बढ़ाई, केवटों ने जब नाव बढ़ाई, देव वहाँ जयकार सुनाई, देव वहाँ जयकार सुनाई। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। सज्जनों, माताओं का स्थान जो है प्रथम माना जाता है। तो गोप वृद्ध दूध दही की मटकिया भर के लाए, वे तो बाहर खड़े, नंबर पहले माताओं बहनों को लगो। ये वहाँ पर पहुँची और जाए करके यशोदा जी के लल्ला को देख करके भारी प्रसन्न होती है, आशीर्वाद देती है। धन्य है मैया, तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारे भाग में आज जो है ऐसा जो है पुत्र रत्न जो है प्राप्त हुआ है, जो देखने में जो है सुंदर तो है ही, आज रो भी नहीं रहा है, वह तुझे मंद मंद मुस्कुरा रहा है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ पर ब्रह्म परमात्मा है। गोपिकाओं ने वहाँ पर जो उत्सव मनाया, हमारे गोप वृद्ध जाकर के बाहर उत्सव मनाने जा रहे हैं। अब ध्यान देना, अब रहो सवाल एक कि जो उत्सव सबको अच्छो लगे, जो आनंद सबको अच्छो लगे, वो आनंद सबको अच्छो नहीं लगा भैया। भगवान की सृष्टि में तीन प्रकार के जीव हैं, एक निज जन जीव, एक स्वजन जन जीव और एक विमुख जन जीव। तीन प्रकार के जीव हैं। निज जन जीव उनको कहा जाता है जो भक्त भगवान को सर्वस्व समन जान करके समझ करके अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है, ये है निज जन जीव। जैसे भक्तमाल में कई ऐसे भक्त हैं, कई ऐसे भक्त आए हैं कि जो भगवान को जो यहाँ पर सर्वस्व समर्पण करते हुए और काम वही कर रहे हैं, लेकिन भगवान को समर्पण कर देते, वे निज जन जीव कहे जाते हैं। और ऐसे निज जन जीवों के लाने भगवान सोई छोड़ नहीं सका। मैं निज जन जीव कहा उठे कि घर है सो भगवान को, जमीन जायदाद है भगवान की, मोटर गाड़ियां दई सो सब भगवान की। बस ऐसा भाव बना करके उनको समर्पण कर देता है, निमित्त बन करके वह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हर क्षण हर पल वह भगवान को समर्पण करता है। भक्तमाल में कथा आती है, आप लोगों ने सुना होगा, धन्ना जाट की कथा उनसे भक्तमाल में जैसे प्रेम से, जैसे श्रद्धा से
हमारे इतने रसिक जन हैं, भगवान की आनंदमयी प्रेममयी रसमयी कथा का रसपान करने जा रहे हो। जिस कथा को आप लोग प्रेम से सुन रहे हो, इसी कथा को हमारे यहाँ पर धन्ना नाम का जो है भक्त था, वह धन्ना नाम का भक्त, वह भी जब समय मिलता था तो कथा सुनने को पहुंच जाता था। न नौकरी करत तो, न दुकान करे तो, न कछु धंधो करत तो, एक ही धंधो हतो अकेले कि किसानी करत। बेचारो किसान हतो, सरल सीधो किसान, और वो किसानी करत करत जब वो मौका मिले तो भगवान की कथा भी सुनने के लाने चलो जावे। जैसे हमारे इतने भक्त वृंद हैं, किसान भाई बैठे हैं, और आप लोग यहाँ पर आए करके अपना अमूल्य समय निकाल करके कथा में जो योगदान कर रहे हो, ये कोई कम दान नहीं भैया। कथा सुनना भी बहुत बड़ा योगदान कहा जाता है, कथा सुनना भी बहुत बड़ा योगदान है। तो धन्ना भक्त कथा सुनता था, और जब उसने सुनी कि जो साधक अपने सर्वस्व समर्पण करता होगा और एक यंत्र की भांति काम करता है, उसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। देखो बात जच गई, देखो बात जच गई। फिर एक दिन का भाव, अब बोनी को समय चल रहा था, मोहल्ला वालों की पूरा पड़ोसियों की सबकी बोनी हो रही थी। सो ये न सोई भैया, वो समय पे न ट्रैक्टर चली थी न मशीनें चली थी। सो बोनी भाई होती भैया अपने नारी से, हर से, और बैल ले जाती। आज भी जो है ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं, आज भी बैल जोत करके यह बोनी कराती। तो बैलों को लाए संगे, और बीज की टुकनियाँ, गेहूं की टुकनियाँ धरे अपने सिर पे, और बोनी कर भी खुंजा रहा था। जैसे बोनी कर भी खुंजा रहे थे तो माँ से एक भक्त मंडली आ गई, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में हमारे पटना नगर के जो भक्त लोग, और आनंद प्रदान करा। बस एक पल को आनंद आप और ले लें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। संत मंडली जो है नाचते हुए, झांझ बजाते हुए, मजीरा बजाते हुए और झूमते हुए आ रहे थे। महंत जो वहाँ पर आगे आगे चल रहे थे। जैसे संत मंडली को देखो सो जो सत्संगी तो हतोई, तो वही समझ बीच की टुकनिया उतार के नीचे धरी, बैलों को जो होते बांधे, और बस जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम करन लगो। महंती जी ने सोची बड़ो अच्छा जो है श्रद्धालु भक्त में लगाओ हमारे लाने। और दोपहर को समय हो रहा है, और हमारे जो है जितने भी शिष्य मंडली है, जब भूखी प्यासी तो है ही, तो उन्होंने वही समय पूछी, कहा भगत जी जब कीर्तन को विराम भाव, कहा भैया हमारी साधु मंडली भूखी है, उनके लाने भोजन की जरूरत है, तो भोजन को इंतजाम करने सीधो सामान कहाँ से मिल है। धन्ना भक्त बोलो महाराज अहो भाग्य, आप जैसे हमें मिल गए। पिताजी ने कही थी कि जा बोनी कर आओ, तो जा तो रहते बोनी कर देखो मनो। अब जब जो है इतनी आप औरों के दर्शन हो गए, तो हम तो इतनी करेंगे तो बोनी। सो कछु जो है अनाज बेचो, सो उसे नमक की पुड़िया लाई, वैसे आलू भटा ले लाए, और बस जो कछु हाथों से पिसा दो, तो आटो होगा, और पिसा दो आटो बन गया, तो कंडा जो है लकड़ियाँ जोड़ दें अच्छे प्रेम से। धन्य है संत मंडली के जो भोजन बनाने लगी, और भोजन प्रसादी तैयार भई, ठाकुर जी को भोग लगो, और संतों ने जिस समय भोजन पाओ तो धन्य जाट हाथ जोड़ के क्या लगो, धन्य महाराज संत के रूप में प्रभु पधारे, और प्रेम हृदय में आज संचारे। आज तो संत के रूप में हमारे ठाकुर जी महाराज, हमारा भगवान पधार गए, जिनके लाने हमने सर्वस्व समर्पण कर दो। संतों ने सोई भोजन प्रसाद पाओ, पानी पियो,
पानी पी के कहला धन्य हरे भक्त तेरो कल्याण हो गए। हमारे शिष्य लोग तो सब के सब छक गए, तृप्त हो गए। बस अब संत मंडली तो चली गई, होगा स्वागत, इतना दान पुण्य करो इसने। और जब संत जो लोग चले गए, अब एक खबर आई कि पिताजी के तेजाब बोनी करे आयु और बीज को टुकनिया लेके हम चली। अब बुझ गया तो बच्चों खा ली, अब का करें बोनी। मन जब पिताजी पूछे तो का के है, जरा विचार करना। तो री तो बुझ गया लाए और जो है अपना कठुआ लाए, वो तो सीधो पहुँचो खेत पे। तो जैसे जो तो जाते से ये कर दई बोनी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। पूरे खेत में बोनी कर दई, माने एक दानो नहीं, एक दानो नहीं, पूरे खेत में बोनी कर दई धन्ना भगत ने। और बोनी करके और बस पाँव पर के लौट के आओ, फिर नहीं लौट के खेत पे गाँव आवे। उन्हें सोचिया हम जब खेत पे जे है ही नहीं, एक दिन पुल पट्टी तो खोल है, एक दिन हमारा रिजल्ट तो खोल है। बता बोनी करिए कई दानो नहीं जमो। तो बता जिन्हें भगवान को समर्पण करो, भगवान को ठिकाने होंगे। हमारी गीता में लिखा न मे भक्ता प्रणश्यति, मैं अपने भक्त को जो है गिरने नहीं देता हूँ। तो अन्न के रूप में भगवान ने उसी समय कृपा करी। जैसे अड़ोसियों पड़ोसियों के जो है यहाँ पर खेत जमे, ऐसे भैया को खेत जमन लग। बोलो सियावर रामचंद्र की। ये भैया खेत में भैया अंकुर तो हो गए दाने भी, और अकेले सूखो जो हर चला दो तो अंकुर तो हो गए। भगवान की कृपा ऐसी कि और जो पड़ोस के लोग थे उनसे फसल और अच्छी लहलहाने लगी। सो मोहल्ला के लोग आमे और इनके पिताजी से कहे धन्य है रे भैया, तुम्हारे लड़का ने कहाँ से बोनी करी, कहाँ से बीज ले आओ, ऐसी बोनी करी है कि हमारे खेत में तो बूचा लग गया। कहूँ कहूँ मनो इनको तो एक एक दाने से जम गया, ऐसी लहलहा रही है फसल। अब धन्ना सुनहरा था, भगवान को नाम ले रहा था, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री। क्या कह रहा है जी, खेत जमिया हमें देखा पूरा खेत हम कारिया पारो है और जी और झूठी प्रशंसा कर रहा है। पूरा खेत हम कारिया पार गए, ये झूठी प्रशंसा कर रहे। लेकिन जब कई बार लोगों ने इसी प्रकार से कहा, जब खेत फसल में बालें आने लगी और जब बालें निकली आई तो खेत बिल्कुल 100 दिखा रहा है। लोगों ने कहा बहुत अच्छी है बालें लगी है खेत में। धन्ना ने विचार करो हम जाके देखे आज अकेले में, सब जने है पड़ोस के लोग जो है भोजन करवे के लाने, हम जो है देखवे के लाने। और जैसे ही वहाँ पर पहुँची और जब उस खेत में फसल देखी, धन्ना भक्त की जो आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। हे प्रभु, जब से समर्पण किया तुम्हें जीवन में सुख पाया है। जब से समर्पण किया जीवन में सुख पाया है। जब से समर्पण किया तुम्हें, तब से ही सुख पाया है। लीला अब तो स्वयं समझ लो, प्रभु अब स्वयं समझ लो। बिना बीज लहराया है। लीला अब तो स्वयं समझ लो। इनको भी हर्षाया है। लीला प्रभु अब स्वयं सुनो। बिना बोनी की फसल जम आई। हे प्रभु, जो तो आश्चर्य होगा, खेत में एक दानो नहीं डालो, खेत में एक दाना नहीं गिरा खेत में, और ये जो फसल कहाँ से जमी आई। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ। इसके कानों में झनक आई कि जो निज जन जीव हमको समर्पण कर देता है, उसके जीवन का पूरा भार मैं ढोता हूँ। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। ऐसे भक्त के भार को हम स्वयं ढोते हैं, हम स्वयं वहन करते हैं। बिना बीज बोनी करें और फसल जमी आई। ये कहावत है निज जन जीव।
ये कहावत है, निज जन जीव भगवान की सृष्टि में 3 प्रकार के जीव हैं, बड़े ध्यान से सुनना। दूसरे जीव है स्वजन जन जीव। स्वजन जन जीव उनको कहते जिनने भगवान से रिश्तो जोड़ लो, जिनने भगवान से रिश्तो जोड़ लो। और उतना समय तो नहीं है, भक्तमाल में कथा आती है, सावन को महीना लगो, सावन को महीना लगो, और सावन के महीना में है रक्षाबंधन को जब मौका आओ तो एक लड़का मचा लगाओ। मतारी बोली बेटा त्योहार को देना, तुम जो फपक फपक कर रो रहे हो, क्या बात है? लड़का बोलो माता जी का बता, सबकी बहनें अपने भैया की कलाई में राखी बांध रही, एक हम अभागे ऐसे हैं, एक हम अभागे ऐसे हैं कि हमारी का बहन नहीं है का आज हमारी कलाई सुनी रहे, हमारी कलाई का सुनी पनी रहे, हमारी बहन कहाँ है? माने जो उसी समय समझाने के तौर पर जो कह दिया बेटा तुम्हारी बहन है अयोध्या नगरी में, नाम का है? बोले नाम को सीता है, और यदि अपनी बहन से राखी बंधवाना है तो तुम चले जाओ, जाहि लागी लगन भगवान की। ये कहा उसे स्वजन जन जीव भूखा प्यासा यात्रा करता है, दिन को दिन नहीं समझो, रात को रात नहीं समझी, बेहोश हो करके गिर पड़ा। अब ध्यान देना, जो काम को नहीं कर सकत वो भगवान नहीं कराते। भगवान राघव ने विचार किया, जो पैदल चल रहा है रक्षाबंधन को आ जाए देने हैं, और कैसे एक ही राखी बंद है एक ही कलाई में। जो तो बता 1 महीना में तो जो अयोध्यापुरी आपे है, 1 महीना में आपे है जो रक्षाबंधन को त्योहार निकल जे है, तो जो मूर्छित होकर बेहोश होकर गिर पड़ो एक पेड़े के नीचे। भगवान ने अपनी योग माया से कहा, अपनी योग शक्ति से कहा, एक लड़का पड़ो है वृक्ष के नीचे, ओकेला ने उठा के अयोध्यापुरी के बाहर सुला दे। तो जैसो ये तो सो रहते ऐसे पेड़े के नीचे अयोध्या के बाहर सुला दो। जब एक जो है मूर्छा इसकी दूर हुई, बेहोशी इसकी दूर हुई, तब इसने चारों तरफ देखा, अरे नदी बह रही है और बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं। लोगों से पूछा भैया जो कौन सो सहारे आए? बोले ये अयोध्या नगरी है, राजा राम की नगरी। एक खबर आ गई थी तो हमारी बहन सीता है, बोलो सियावर रामचंद्र की। भैया सीता जी कहाँ है? सीता जी कहाँ है? सीता जी कहाँ है? तो लोगों ने बता दे, जब मंदिर में चले जा, मंदिर में चले जाओ, तहीं बैठी है राम जानकी और जो तहीं लक्ष्मण जी है। जो गाँव से मंदिर में दर्शन करे एक मुँह में गाड़ गाओ, ऐसी कैसी सीता है कि कई जगह ठाणी। अरे बहन तो बाकाल से भैया को देख के जो द्वार पर बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और आज कैसी बहन के बताइए कई जगह खड़ी। पहले तो इन्हें सोची आज है बहन, आज है बहन, जब इतनी दूर से हमें आए तो बहन तो सोई आज है, लेकिन नहीं आए सो को मुँह में गाड़ गा से लौट के आ गया। अयोध्यापुरी में भ्रमण करते करते सायंकाल का समय हो गया। अब इसने विचार किया ना आने दो बहन को, मैं सरयू में कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। और जैसे ही सरयू के किनारे पर पहुंचा, कूदने का विचार किया। जैसे ही आज कूदने के लिए तैयार हुआ, उसी समय आवाज आती है कानों में, भैया सरयू में ना कूदो, सीता बहनी आई है। भैया सरयू में ना कूदो, भैया सरयू में ना कूदो, बहनी सीता आई है। हाथ में राखी बांध दो, हाथ में राखी बांध दो, आशा लेकर आई है। हाथ में राखी बांध दो, आशा लेकर आई हूँ, भैया राखी बांध दो। जैसे ही सरयू नदी में गिरने का इसने विचार किया, बस उसी समय आज भगवती पराम्बा जगदम्बा सीता मैया प्रकट हो गई। थाली हाथ में है और हाथ में थाली लेकर के उसी समय आवाज लगाई, अरे भैया सरयू में प्राणों को मत गमाओ, मैं तुम्हारी बहन सीता हूँ, मैं तुमको रक्षा सूत्र बांधने को आई हूँ।
साथियों, ऐसा भक्त प्रयागदास बड़े प्रेमियों के साथ में जो है संभल गया, और जैसे ही बहन को देखा उसी समय आंखों से आंसू छलकने लगे। काय बहन इतनी देरी में आई, और को हम कूद के मर जाते तो? बहन बोली भैया हम में जाई खासियत थे, हम में जाई विशेषता है कि हम मरण देत नहीं हैं, और जब मरबे की कगार पे कोई पहुंचा थे तो हम उसके सामने पहुंच जाते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हम मरने नहीं देते हैं, हम तो उस भक्त की परीक्षा लेते हैं, और जब जो मृत्यु की कगार पर वह व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो मैं उसको बांह दे करके थाम दे। बस उसी समय भगवती पराम्बा जगदम्बा जनक नंदिनी ने जो है राखी बांधी, और राखी बांध करके जो उसी समय भैया ने चरण छुए, आशीर्वाद मिला, लड्डू खवाए, मिष्ठान खवाए। ये है स्वजन जन जीव। विचार करना, कथा तो आप लोग सुन रहे हो, एक एक शब्द का जो है ध्यान रखना। निज जन जीव की कथा आप लोगों ने सुन ली, और स्वजन जन जीव उनको कह दी जिनने भगवान से अपनो रिश्ता जोड़ लो। कथा सुन के हमारे इतने रसिक बंधु विराजमान हैं, जो भी रिश्ता आपको प्रिय हो, एक बार सच्चे हृदय से यदि आप रिश्ता जोड़ लेंगे अपने भगवान से, जिस रूप में जिस नाम में जो भी आप नाता जोड़ लोगे, तो संसार के रिश्ते भले छूट जाएंगे लेकिन भगवान का रिश्ता कभी छूट नहीं सकता है। बोलो बाकी बिहारी लाल जय हो। भगवान से जिन्हें रिश्ता जोड़ो ओको रिश्ता कभी छूट नहीं सकत, न कभी टूट सकत। ये दूसरे प्रकार के जीव होते, और एक होते हैं विमुख जीव। विमुख जीव उनसे कई आते कि उनसे कितने का को चलो कथा हो रही से सुन ले, सभी के अच्छा तुम सुन ले, ने हमें सुनने ने हमें उते जाने। यहाँ बोलो सियावर रामचंद्र की। ये कहा उठे विमुख जीव। जो विमुख जीव होते हैं वह ना तो है भगवान से संबंध बनाते हैं, न भगवान को समर्पण करते हैं। इस क्षणिक जीवन को, इस तुच्छ जीवन को अपना सर्वस्व मान करके इसी में पच पच करके अपना जो है यहाँ पर और शरीर जो है गंवा देते हैं। और जब वहाँ पर जा करके जो है यमराज पूछेंगे काय कहाँ गए थे? बोले गए तो आते मृत्युलोक में। का ले आए? बोले जो कछु हाथों से सब वतन छोड़ आए। बोलो सियावर रामचंद्र की। यमराज बोले बुला तो हमारे नौकरों के लाने, उठा तो जो लोहे को डंडा और लाल करो, पीठ पे रगड़ो। विचार करना विमुख जीवों की क्या दुर्दशा होती है, विमुख जीवों को कितना कष्ट झेलना पड़ता है, कितना दुख उठाना पड़ता है। तो साथियों ठीक इसी प्रकार से आज पूरे नंद नगर में हर्ष की है यहाँ पर लहर दौड़ रही थी। ऐसा जो है सुख का वातावरण था। गोपिकाएं अलग भजन गा रही हैं, गोप वृद्ध दधी कांधव कर रहे हैं। किसी गुप्तचर ने खबर जो है कंस को दे दी। कंस ने उसी समय कहा जाओ जा करके नंद बाबा से कह देना उत्सव मनाना बंद कर दो, उत्सव मनाना बंद कर दो, पहले लगान चुका। रंग में भंग हो गया। सुखदेव जी कहते हैं करम दा तुम समुद बहो, लगान चुकाना है। सियाने सियाने लोगों को इकट्ठो करो। भैया राजा की खबर आई है, पहले चुकाओ लगान लगान और एक के बाद में मनाओ उत्सव। रंग में भंग हो गए। कछु कछु को तो फीको लगो, अच्छो नहीं लगो। नंद बाबा बोले बिल्कुल चिंता मत करो, नारायण की कृपा ते मैंने पुत्र रत्न को पायो। नारायण की कृपा से पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, तो आनंद आज नहीं मिल पाया तो हम कल मना लेंगे, दूसरे दिन मना लेंगे। पहले यह राजा की आज्ञा को पालन करो। लगान चुकावे के लाने गए। अच्छा सुनो, जया कंस की चाल। बेचारे सीधे साधे गोप वृद्ध बूढ़े बूढ़े आदमी कंस की चाल को समझ नहीं पाए कि इन्हें कौन सी चाल या खेली। इन्हें जा चाल चली कंस ने कि हमारे मार बीमारी ने जन्म ले ला गोकुल में। हो ना हो या सुनो कि नंद बाबा को छोरा बन के आ गया हो। तो लगान चुकावे के बहाने से गोकुल के गोपों को बुलाओ मथुरा। तो लगान चुकावे को तो एक बहानो है। वास्तव में इतने से हम षड्यंत्र रच के कोनो असुर को पहुंचे हैं, तो जाके वो हमारे शत्रु को पराजित कर दे। लियो जा चाले आए कंस की चाल के लाने जो है
ब्रजवासी लोग नहीं समझ पाए, लेकिन कंस ने जो चाल खेली वो चाल को जो है और कुंठित करवे के लाने ये भैया भगवान जो है ऐसी है अनुभूति करा रहे हैं कि ठहर जा मम्मा, तुम्हारी चाल हमने जो है फेल न कर दी तो फिर हमारी सत्ता को तो सब जने जानता ही। ब्याह ठाकुर जी यशोदा जी के लल्ला, इसने षड्यंत्र रचो तो जो सियाने लोग लगान चुकावे के लाने पहुंची, इतने से जो पूतना पहुंची। अब पूतना ने जाके विष लगा के और कंस की आज्ञा को पालन करो, और भगवान ने यह सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीवो मर्मणि। सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी कथा सब लोग जानते हैं। पूतना नाम की राक्षसी सज धज के गई थी। हम तो नहते होते, मानो हमने तो पढ़ो है, हमारे महाराज जी ने इतना सुंदर जो है छंद लिखो है, इतना सुंदर जो है यहाँ पर छप्पा लिखा है कि गोपिकाएं कैसे सज धज के गई। उनने भी नहीं देखो, लेकिन उन्होंने अपने भाव से हृदय से भाव पूर्वक जब जो यहाँ पर अब भगवान की लीला का और नेत्र बंद करके दर्शन किया तो उन्होंने अपने भाव में लिखा है कि मुख में मीसी पान नाक नक बेसर सो। हमारी माताओं के बहनों के बेटियों के श्रृंगार आए, जब ये श्रृंगार करवे के लाने बैठा थे और इनको जब डिब्बा खोला थे तो 17 प्रकार के आइटम, कछु में बिंदी रखी, कछु में जो नौपाल रखो, मुख में मीसी पान नाक नक बेसर सो है। मुख में मीसी पान नाक नक बेसर सो है, उसको कुमती की सफलता गोकुल चली गोपिका, या विधि गोकुल चली गोपिका सजते आई, पचरंगी साड़ी को पहन वह शोभा बनाई। पचरंगी साड़ी को पहन शोभा को बढ़ाई। मुख में मिस्सी पान नाक नक बेसर सोहे। गोपिकाओं के श्रृंगारियां, किसी ने मुंह में मिस्सी लगाई, किसी ने नाक में नई नथनी नथ पहन लाई, किसी ने गले में जो है हार पहने। हार भी एक प्रकार के नहीं थे, जहाँ साक्षात जो है लक्ष्मीपति मौजूद हो उतने जो है व्यवहार की का कमी। एक मनिया, दो मनिया, तिमनिया, पचमनिया, ऐसे ऐसे हार हम अपन तो कभी देखे नहीं है। लेकिन हमारे है परव्राजकाचार्य सुखदेव जी महाराज इस कथा को परीक्षित को जो है श्रवण करावे जा रहे हैं। ऐसे ऐसे गोपिकाओं के जो दिव्य हार थे और पहन करके नंद बाबा के दरवाजे पर जो है पहुंची। वहां पर उत्सव मना रही थी तो पूतना ने विचार करो, हाथों ना दऊ जा रहा है, भेंट दई जा रही है, सब जने अच्छी पचरंगी साड़ी पहन के जा रही है, तो क्या करे हमने सज ले में तो ना तो पूतना ये रसोई अच्छी पचरंगी साड़ी पहनी, कई प्रकार के हार पहने, ऐसी नवयुवती बन के जब गई सो सियाने लोग तो पहुंच गए थे जो है मथुरा में, सो वे लगान चुका रहे थे। इतने जब सियाने चले गए सो रोहिणी ने बुलगुआ दुआ के जो भजनों को बुलगुआ है, जब भजनों को जो है बुलगुआ भाव सो तुरंत माताएं बहनें आ गई। तो सब की सब गोपिकाएं ढोलक पर थाप जमा रही थी, भजन गा रही थी। वही समय पर पूतना पहुंची। अब पूतना जो है सज धज करके पहुंची, पालने के पास में जैसे जा कर के पहुंची
लाला कन्हैया को जो है उठाए करके गोदी में लिटाया, दुग्ध पान कराने लगी। भगवान तो समर्थ हैं, भगवान का लिखा धन है मौसी, हम आए थे कि अच्छा दूध पी हैं, दही पी हैं, न दूध मिलो न दही मिलो, धन हरी मौसी तोरी जे हो जाए। ते बिस लगा के आ गई हमें प्यारे को, इन्हें लगा तो बिस, अब बिस लगा तो भगवान मौसी तुम हमें प्रेम से बिस पियावे को आई हो तो हम सोई बस स्वीकार जरूर करें। तो इन्होंने विष युक्त जो दुग्ध पान किया, मन से जो है शंकर जी को बुलाओ सो उन संग दे दो। शंकर जी के लिए लल्ला तुम तो रबड़ी खाइयो, दूध खाइयो, मलाई खाइयो, बिस को पीवे को अभ्यास हमें है। समुद्र में से निकलो तो पैरी लम्बर हमने गोटा गोटा पान खा ला तो तुम्हारा संग हम दे रहे हैं, बिस पिए लिए थे हम, तुम तो दूध पियो। कन्हैया सो बस यहाँ बिस पियो भोलेनाथ ने, और दूध पियो सो दूध के संग प्राण खिंच गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पुत्रा की सदगति हो गई। कथा तो इतना है जितनी हमने सुनाई है। धन्य है हमारे श्रोता बंधु, जितनी हम सुना रहे हैं उतना ही आप और ने सोई है, जाना तो कई बार सुन रही हुई। अब जा तो हो गई कथा, अब दो शब्दों में सुन ली अपनी व्यथा। चाहे आप हो चाहे हम हो, हमारी जिंदगी की जब व्यथा आए, जीवात्मा ने परमात्मा को पराजित करवे के लाने माया को प्रयोग करो। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। सार सुनियो, समझ में आ जाए। हम हटके ही कथा करा था भैया, और आप जैसे संभ्रांत श्रोता भक्त यहाँ पर विराजमान हो, समझ में आए हैं। जीवात्मा ने परमात्मा को दबावे के लाने और उसी समय माया को प्रयोग करो। जीवात्मा है कंस, परमात्मा है यशोदा जी के लल्ला। आगे बात समझ में। जीवात्मा है कंस, परमात्मा है यशोदा जी के लल्ला, और माया बनी पूतना। और जब पूतना को पछाड़वे के लाने पहुंचाओ तो जरा विचार करो, ये लल्ला को आए, ये लल्ला आए माया की पति। अब तुम ही विचार करो, जब माया के भी पति हैं तो जब माया कहाँ न लड़े परमेश्वरी जी के पति होता ही विराजमान है, माया कब तक लड़ती। तो माया क्या लगे, हमें राजा साहब ने भेजो जरूर है, मनो हे स्वामी हमें तो आप अपना ले। तो भगवान ने वही समय अपना लो, माया गई सो मायापति में लीन हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो बात समझ में आ गई। माया गई सो मायापति में मिल गई। अब कक्का बाठे रे कि देखो तो जिज्जी को पहुंचा तो ने तो जिज्जी ने हमारे दुश्मन को मारो, उनने खबर दी, बता तो हलवा पूरी खा रही हमारी जिज्जी, धन्य हरी हमारी बहन। अच्छा सुनो, वो जमाने में न फोन चलाती और न टेलीफोन का शुरू होता ही नहीं हाथ तो, वो जमाने में फोन को काम करते नारद जी। आप और उन्होंने सुनी हुई, नारद जी फोन को काम करते। जैसे ही आज है नारद बाबा को आगमन भाव, नारद जी मथुरा में आए, नारद जी मथुरा में आए, कंस को संदेशा ही सुनाए। काहे राजन होहु दुखारी, काहे राजन होहु दुखारी, कौन सी चिंता तुमको भारी। काहे राजन बने दुखारी, काहे राजन बने दुखारी, कौन सी चिंता तुमको भारी, कौन सी चिंता तुमको भारी। भाग्य की बात के नारद जी पहुंच तो गए। कबे पहुंचे,
जब कंस विचार में फंसे थे का कर जाए जी गई से लौट के नहीं आई ने खबर दी का कर रही कैसी है कबे लौट हैं। जब तक नारद जी पहुँचे नारायण नारायण नारायण। जब नारद जी पहुँचे तो कंस को ध्यान भंग होगा। अरे राजन कौन सी चिंता हो गई तुमको, तुम आप अनमने से बैठी। अरे महाराज दंडवत। कंस बोली दंडवत। नारद जी बिल्कुल चुप हो गए। कंस बोले महाराज दंडवत। नारद बोले बेरा नोइया है हम सब यह सुन रहे हैं। कंस बोले सो आशीर्वाद का नहीं दे रहे भाई जी को दंडवत करा थे आशीर्वाद दो चाहिए कि नहीं, और आप जो है आशीर्वाद नहीं दे रहे। नारद बोले कैसे दे में आशीर्वाद, तुम चिंता में जो फंसे हो हम कैसे दे रहे हैं आशीर्वाद, क्या की चिंता कर रहे। कंस बोले महाराज कल पहुंचा तुझे बहन के लाने जिज्जी के लाने दीदी के लाने, आज की भाषा में जिज्जी को पहुंचा तो हमारे शत्रु को पराजित करके यहाँ से जिज्जी क्या कहेंगे आप भाई बिल्कुल गर्दन मरूर के आ जाए सोने की बाट में बैठे हैं ने भी आई हैं बताओ तो गोत्री कर रही। नारद बोले अब गोत्री नहीं कर रही, अब तो गंगा जली पुजवा बोले वृंदावन बिहारी लाल की अब नहीं लौट रहेंगे। कैसे बोले का भाव, बोले दूध है पियत पियत निपटा दो मौसी को। कितना बड़ो है वो लाला। नारद बोले तुमने समझ पे कंस कितना बड़ो है वो लाला, और जब समझे हो तो सुनो तुम और उनको राजीनामा हो जाए बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कंस बोलो तुम्हें हमें देखने आने राजीनामा करने आए, हम तो उधर नहीं देखें जितना राजीनामा की सोच है। तो राजीनामा हो गया अब जो एक आध दो दिन में का है, अब राजीनामा को समाज तो तब है जब जो है जीव को ब्रह्म को जो वहां पर मिलन होती उतना का उद्धार होगा, विशाल रूप प्रकट होगा। यशोदा मैया ने उसी समय तब ही वेद वेद विप्र बुलाए और तब ही दान वहां करवाए। यशोदा मैया ने तुरंत जो है गांव में खबर दी कि ब्राह्मणों के लाने बुलाओ हमें दान पुण्य करने हैं। दान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है भैया। आदमी कितनों बचा के रखे, अंदाज कर लीजिए आदमी कितनों बचा के रखे। नारायण जे के दाने में जे को लिखो हो ये को वो मिल है। कहावत सुनी आप और ने, दाने दाने में लिखो खाबी बारी को नाम। आज जो अन्नदान रखो है सामने, अब इन दानों में भैया कछु नाम लिखो होइए अपन औरों को, जब तो भी अन्नदान कर भी के लाने हैं। अब जीजे को नाम लिखो तो अपन तो नहीं जाना, अच्छा जैसो नहीं जाना मनो भगवान जाना थे, तो इनने जो है निकलवाओ अपने भंडार में से और निकाल के और भगवान को समर्पण कर दो। अब जीजे को लिखो हो तो ओखो आप पहुंचा दीजिए। तो जो अन्नदान जी को दाने में नाम लिखो हो वो ओई को मिला थे, वो कितना बचा के कर रहे हम बिल्कुल दान पुण्य न कर हम एक मुट्ठी अन्न न दे। अरे भैया जितना हो गया जी के भाग को वो तो मिले है ही। एक नाश तक पहुंचो, एक नाश तक पहुंचो और नाश तक जाके जो है उसी समय एक महाराज से जो है मस्करी करने लगे। मस्करी क्या थे बोलचाल की भाषा। महाराज हरो से सुनो बन सके तो पाँव पल लीजियो, हाथ जोड़ के नमन कर लियो, दंडवत कर लियो। अब बिल्कुल दंडवत न करियो, हम तो जा कह रहे हैं उनकी तरफ देखियो तक नहीं, मनो उनको अपमान बिल्कुल न करिए, उनको अपमान न करिए। तो अच्छे से तिलक छापे लगाएं। एक आदमी चलवा रहा था नाश तक, बहू ने तो दंडवत करी ने प्रणाम करो ने पा पड़े तरेर के देखा थे का महाराज आओ का ब्राह्मण आओ। तो महाराज से के का दिखाने लियो हमारी ललार पुती है चंदन से, तो ललार पोते हैं तो भाई महाराज ये समझियो। तो जो हंस के कहते हैं अरे महाराज तो तुम खूब जानत हो गयो, तो खूब जानत हो गयो। बताओ
के दाने दाने में लिखो खाबे वाले को नाव। सो जो सुनो जो खेत में गाहुगे तो कहूँ कहूँ आदमी का कर जब बाल सूख जाते तो अंदाज कर सके कितने कितने दाने निकले गिले हैं। तो उन्हें बाल टोरी हुई है वो मीड़ी हुई है और मीड़ के में जो गेहूँ के दाने अपने खीसा में भरे चलवा रहा तो। सो इन्हें हंसी करी महाराज जी की हंसी करी बाल मीड़ के तो आयु तो ले आओ तो। सो उन्हें दाने निकाले और 2 ठग्गा दाने निकाल के और वही समय गदिया पर रख के कहते कहो महाराज कितनी पंडिताई करा थो बताओ ये हैं 2 दाने, ये 2 दाने में कौन कौन को नाम लिखो है। सो महाराज जी ने वही समय जो इष्ट हाथी सच्चे हृदय से निवेदन करो हे प्रभु एक पल में तो और प्रेरक रघुवंश विभूषण चाहे हम हो चाहे जी महाराज हरे बैठे हो सुनो ने इनकी बुद्धि आए ने हमारी बुद्धि आए ने इनकी सामर्थ्य आए ने हमारी सामर्थ्य आए। भगवान जैसो इनसे करा रहे सुजी उन्हें कर रहे और जैसो करा रहे से भैया हम कर रहे। सबकी रक्षा के हैं भगवान, वो तो भगवान ये रक्षा कराते हैं भैया। सो उनने ऐसी प्रेरणा दी महाराज जी के लाने एकदम से किया या कौन अब ये कैसे किया सो भगवान जाने। जब पूछा लगो नास्तिक ये 2 हैं गेहूं के दाने, ये 2 गेहूं के दाने हैं कौन कौन को नाम लिखो है। तो महाराज जी के लगे बेटा अब हम उतनी तो नहीं जाना थे अपन तो भगवान के भरोसे पंडिताई करा थे। एक दाने में तुम्हारा नाम लिखो है और एक दाने में बम्बई में मुंबई में एक मुर्गी है तो दूसरे दाने में वो को नाम लिखो है। जो हंस के कहते अच्छा बड़ी पंडिताई कर रहा है। अब हम 2 ही दाने अब ही गुट के लिए हम 2 ही दाने गोटा कराए। तो भैया मौका की बात वो नास्तिक ने 2 गेहूं के दाने लाए तो अपने फक से दे लाए। अब फक से दे लाए तो उसी समय गोटा गाओ जाओ तो भैया तो एक दानो तो भीतर चलोगा, एक दानो भीतर चलोगा एक फंदा लगो सो दूसरे दानो जो नाक की नली रहे थे जहाँ से अपन सांस रहे थे जवान थे महेश महाराज इतने रहे थे जवान सो जहाँ एक फंदा सो आसो वो दानो पेट में न जाके लौट के एक ही हो नाली में फंस रहा वो पहुँच रहा भैया वो दानो भीतर और पहुँच गया सुनने में पेट में जा रहा ने वो बाहर निकल रहा। अब तो वह हैरान होगा महाराज के लिए भैया तुम जानो तुम्हारी मुर्गी जाने बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। ये भैया जो घरे आओ सो भतीजों के लोग का होगा बोले गेहूँ को दानो जो नाक की नली में फंस गया बोले चलो अस्पताल है। सो जो अस्पताल पहुँची जो दानो हाथों से वो फूल गाओ दानो हाथों से वो फूल गाओ। अब जब दानो हाथों से फूल गाओ सो डॉक्टर के पास में ले गए जी। डॉक्टर ने चेकअप करो फीस जमा करवाई ली चेक करो और देख दाख के कहते देखो भाई रिस्क को काम है ऑपरेशन हम कर नहीं सकते ये सांस की नली है इसको ऑपरेशन तो मुंबई में होगा यदि जा सको तो उसे पहुँचो। तो जैसे ही भैया अब तो मरते क्या नहीं करते घर के बाल बच्चों ने पैसा इकट्ठा करो गाड़ी तैयार करी और गाड़ी से लेके भैया 3 दिन में मुंबई पहुंची जनो मोर फूल गया। सो सांस लेने में है दिक्कत होने लगी बड़ी मुश्किल से। अब नाक से सांस नहीं ले रहा जो अब तो मुंह से सांस ले रहा। उतने पहुँचो सो डॉक्टरों ने चेकअप करो बोले भाई इसकी स्थिति ऑपरेशन करने योग्य नहीं है लेकिन हम कोशिश करते हैं भगवान यदि संग देंगे भगवान यदि साथ रहेंगे तो हम इसको जो छींक कराते हैं। हो सकता है कि ऐसी औषधि सुंघा रहे हैं कि छींकने से इसका जो गेहूं का दाना बाहर निकल आए। ऐसी औषधि सुंघाई भैया मुंबई में तो वो छींकन लगो तो नर्स बोले गंदा मत करो पलक चलो लेके लो वो पलकिया सी पे धरो मक्का कहा उठे वो पलकिया पे धरो और लुढ़का गए अस्पताल के बाहर अच्छे आराम से होते जो है पलकिया सी धर दे छींकत रहो। 1 छींक आई 2 छींक आई 20 छींक आई जब 25वीं छींक आई जहाँ 25वीं छींक आई तो वही समय वो दानो जो है एकदम से टप समाए गिरो जैसे ही वो की नाक से वो फूल दानो माए को गिरो गेहूं को उतई हती एक बार मुर्गी देरी नहीं लगी एक ही नाक में से निकली मुर्गी ने पट से अपने मुंह में देना बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो।
बच गए रे जी कोरोना को रोगी। लौट के आओ, उन महाराज जी को पता लगाओ, उनके दौरे में पहुंचो और जाए करके उनको 100 पसार डरो। सब प्रकार हम तुम से हारे, सब प्रकार हम तुम से हारे, सब प्रकार हम तुमसे हारे, सब प्रकार हम, सब प्रकार हम तुमसे हारे। अब आए हैं शरण तुम्हारे, कछुक उपाय हमें बतलाओ, कछुक उपाय, कछुक उपाय हमें बतलाओ, जीवन नैया पार लगाओ, जीवन नैया पार लगाओ, जीवन नैया पार लगाओ। सज्जनों, आज इतना बड़ा नास्तिक जो न भगवान को मानता था, न ब्राह्मण को मानता था, न संत साधु को मानता था, आज वह समझ गया कि वास्तव में ब्रह्मवेत्ता जो ब्राह्मण होते हैं उनके मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं। जान बची सो लाभ पाए, लौट के आओ, नास्तिकता छोड़ दई। महाराज जी के ये चरण पकड़ के जो उसी समय बैठ गया। महाराज अब बताओ। महाराज जी बोले बस एकमात्र है राम नाम सार है और जीवन नहीं बेकार है। बस एकमात्र भगवान का जो नाम चिंतन करो, नाम कीर्तन करो, तुम्हारा जीवन सफलीभूत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज यहाँ पर उस नास्तिक ने जो है ब्राह्मण को समाधान प्रदान किया। जो कहावत थे भैया, दाने दाने में लखो खावे बारी को नाम। जो न समझे कि हम जो है दान पुण्य कर रहे हैं, अन्न दान कर रहे हैं, हाँ जो जी के भाग को हुए वो तो घर में से न करके आ है ये थे। इवन जरा भी शंका मत करना। जब एक एक दाने में जो नाम लिखो है, जी को दानों के में नाम लिखो वो तो जे है ही, वो में जरा भी संदेह मत समझना। और जिसमें नहीं लिखा वो नहीं आएगा। यशोदा मैया ने ब्राह्मणों को बुलाया और अन्नदान किया, रत्न दान किया, वस्त्र दान किया और ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त किया। सज्जनों, इस प्रकार से इतनी बड़ी बाधा टल गई, पूतना की सदगति हो गई। सक्टासुर नाम के दैत्य को भेजे सो ओको उद्धार कर दो, तृणावर्त नाम के दैत्य को भेजे सो ओको उद्धार कर दो। अब जब वसुदेव जी को पता चलो कि गोकुल से नंद बाबा आए हैं लगान चुकावे की लाने, तो वसुदेव उपसृत्यो भ्रातरौ नंदमागतम ज्ञात्वा दत्त करम राज्ञे ययौ तदवमोचनम। सुखदेव जी कहते हैं जब वसुदेव जी को पता चलो, कौन वसुदेव? वे वसुदेव जो टुकनिया में अपने लाला को रख के आधी रात जो गोकुल में भेजे आए थे। वसुदेव जी को पता लगो नंद बाबा आए हैं और जितना से हम जो है लाला को रख के आए हैं सो हर खबर नहीं मिली, कुशल समाचार हमें प्राप्त नहीं भाव। ये सो विचार कर ही रहे थे। वसुदेव जी महाराज जानकारी मिली कि नंद बाबा तो जो लगान चुकावे को मथुरई में आए, तो उन्हीं से हर खबर नहीं ले लें। सुबह उनसे मिल भी खुआ रहे हैं, तो अब के रास्ता में थोड़ा सा टाइम लगे। गांव देहात के नाते 1 मिनट को आपके लाने भजन के माध्यम से विराम दे रहे हैं। जी के हाथ पांव दर्द कर लगे हो सो भैया टहल जाइयो, तना जो जल पीने हो सो जल पी लियो। एक जो है भजन यहाँ पर